बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बायोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड पिछली वीडियोस में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स मसलन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम ग्लैंड्स और हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आज की इस वीडियो में हमने दो टर्म्स को पढ़ना है, एक ग्लैंड्स और दूसरा हार्मोन्स। ग्लैंड्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए जाते हैं, या आप यूँ कह लें कि ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हैं जो मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं, और जो मुख्तलिफ किस्म की रतूबतें खारिज होती हैं उनको हम हार्मोन्स कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मुरक्कब होता है जिसको ग्लैंड्स बॉडी फ्लूइड के अंदर खारिज करता है, और ये जिस्म के दूसरे खलियों पर फिजियोलॉजिकल कंट्रोल का काम सर अंजाम देता है। इसके बाद है जी, हार्मोन्स के अफ़आल बयान करें। हार्मोन्स क्या काम सर अंजाम देते हैं? तो नंबर 1, ये केमिकल रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं। नंबर 2, ये सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। और नंबर 3, ये बॉडी सेक्रीशंस को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आ गई एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? ग्लैंड्स और हार्मोन्स के साइंसी मुताले को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके बाद आ गई जी, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स। तो पहले नंबर पर है जी, पेप्टाइड्स। ये कौन से हार्मोन्स होते हैं? ये हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और कैल्सिटोनिन वगैरह सारे पेप्टाइड्स में आते हैं। इसके बाद है ग्लाइकोप्रोटीन। ये हार्मोन्स ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसमें आ जाएंगे TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। नंबर 3 पे है जी, स्टीराइड्स। स्टीराइड्स में प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह आ जाते हैं। नंबर 4 पे है जी, अमाइंस। इन हार्मोन्स में आ जाएंगे मेलेटोनिन, एपिनेफ्रिन और एसिटाइल कोलिन। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स की आपने यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है। तो ग्लैंड्स की डेफिनेशन इस तरह करेंगे, ये एक ख़ास किस्म का खलिया या खलियों का ग्रुप होता है जो हार्मोन पैदा करते हैं। तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है? हार्मोन्स पैदा करना। इसके बाद हम चंद अहम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन प्रोटीन का बना होता है जो कि हाइपोथैलेमस में पैदा होता है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, ये वहाँ पे पैदा होता है ऑक्सीटोसिन। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ऑक्सीटोसिन के अफ़आल बयान करें। तो ऑक्सीटोसिन के अफ़आल को हम इस तरह लिखेंगे, ये हार्मोन दूध पिलाने वाली माओं के दूध के अखराज को बढ़ाता है, हामला ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश में मदद देता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगला हार्मोन हम इंसुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हार्मोन भी प्रोटीन का बना होता है और पेंक्रियाज के बीटा सेल्स में पैदा होता है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट बात उसने लिखी है, इसको आपने MCQ के लिए भी याद रखना है कि जो पेंक्रियाज के बीटा सेल्स होते हैं उसमें इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है। इंसुलिन के अफ़आल, जिगर में मौजूद ग्लूकोज को फैटी एसिड्स में तब्दील कर देता है, फैटी एसिड्स की पैदावार को बढ़ाता है जिन्हें बाद में एडिपोज टिश्यू में स्टोर किया जाता है। ये फैट को कहते हैं जो हमारी जिल्द के नीचे स्टोर होती है। अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट करता है जिससे बाद में नई प्रोटीन पैदा करने में मदद करता है। अगला हार्मोन है जी, टेस्टोस्टेरोन। ये स्टीराइड का बना होता है और मेल टेस्टीज में पैदा होता है। टेस्टोस्टेरोन के अफ़आल, इस हार्मोन की वजह से जिस्म पर मुख्तलिफ हिस्सों पर बाल उगते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, जल्द को मोटा करता है और कील वगैरह पैदा करता है। टेस्टीज में स्पर्म की पैदावार को बढ़ाता है, हड्डियों को मोटा करता है और जिस्म की लंबाई को कम करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद मशहूर एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इनके हार्मोन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड है ये कौन से हार्मोन्स सेक्रीट करता है? इनमें आ जाएंगे ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? वेजोप्रेसिन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अगला ग्लैंड हम पढ़ेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? कार्टिसोल और एड्रिनल एंड्रोजन्स। के बाद हम पढ़ेंगे एड्रिनल मेडल्ला। ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। इसके बाद है जी थायराइड ग्लैंड।
ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। इसके बाद आई आइलेट्स ऑफ लंगरहार। ये लिंगर नहीं लंगर है, LAN करना है आपने। ये कौन से हार्मोन सेक्रीट करता है? ये इंसुलिन और ग्लूकागान को सेक्रीट करता है। उसके बाद ओवरीज, ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सेक्रीट होते हैं। टेस्टिस, ये टेस्टोस्टेरोन्स को सेक्रीट करते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये पैराथॉर्मोन को सेक्रीट करते हैं। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सेक्रीट करता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो हार्मोन्स और ग्लैंड से रिलेटेड। इसमें हमने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो चूँकि ये वीडियोस फार्मेसी असिस्टेंट के पेपर की तैयारी के हवाले से बनाई जा रही हैं, तो कोशिश की जाती है कि फार्मेसी काउंसिल की जानिब से जो फार्मेसी असिस्टेंट के लिए बुक शाया की गई है, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितना मवाद उस बुक के अंदर दिया गया है, कोशिश की जाती है सिर्फ उतना मवाद ही आपके साथ शेयर किया जाए। लिहाजा उम्मीद की जाती है कि हमारी वीडियोज़ आपके लिए बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।